चलिए तैयार हो गए आप लोग, सुनिए जरा सा। एक्सरसाइज कौन सा है आप लोग का? 5.1 है। अब 5.1 में आप लोग का क्या चल रहा है? चैप्टर वन का नाम क्या है? एपी। एपी का पूरा नाम क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, और इसका पूरा नाम अंग्रेजी में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें देखिए आप लोग को 2 नंबर तक बता दिए थे, बताए थे ना। अब यहाँ देखिए तीसरा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए कौन सा पद लिखना है? ध्यान देंगे, प्रथम पद तथा क्या बोल रहा है? सार्वंतर। ये 2 चीज ध्यान रखना है, यही लिखना है। प्रथम पद को किससे शुरू करते हैं आप लोग? ए से, और सार्वंतर को डी से। बहुत आसान है, ठीक है ना। अब सीधे से करेंगे क्या, तो कह रहा है कि प्रथम पद लिखना है। 4 सवाल दिया है, ठीक है ना। 1 नंबर ये दिया है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। तो 3 में आपको कै गो दिया है? 4 गो। तो लिखना क्या है पहले? प्रथम पद। तो सीधे से करेंगे, बहुत आसान है। आंसर देखिए क्या होगा, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान। बताइए, हमें प्रथम पद माने फर्स्ट वाला देखना है। प्रथम पद कौन है इसमें? कौन है? 3 की है 3? तो शुरू से ही प्रथम पद कहने का अर्थ है कि इन्हें शुरू से है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा एपी है? परिमित है कि अपरिमित है? देखो तो डॉट डॉट लग गया ना, अपरिमित है ना। तो इसलिए शुरुआत वाला जौन होगा ना वो परिमित हो जाएगा, ठीक है। यानी है ना रहे तो परिमित होगा, और शुरू वाला जौन पद होगा उसका नाम क्या होगा? प्रथम पद, है ना, प्रथम पद। तो देखो यानी हो जाएगा यहाँ प्रथम पद। प्रथम पद बराबर कितना आया? 3 हो गया आंसर। एगो एक और काम हो गया। अब क्या लिखना है? सार्वंतर। अब देखो सार्वंतर, इसको कैसे निकालेंगे? तो T2 माइनस T1 माने दूसरका में से पहल का, चाहे A2 माइनस A1 कोनो भी लिखेंगे, है ना। तो T2 माइनस T1। अब बताओ T2 का मान कितना है इसमें? T2 का मान कितना है यहाँ पर? 1 है ना। तो 1 माइनस T1 कितना है? 3 है। माने दूसरका में से किसको घटा लेना है? पहल का। अब 3 घटाओगे, 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? -2। आंसर हो गया। तो 1 का हो गया आंसर। कई आदमी समझ गए इसमें? कंफर्म हो गए ना? बहुत इजी है, बहुत इजी। यहाँ देखिए प्रथम पद क्या दिख रहा है? सीधे से क्या डायरेक्ट आंसर है यहाँ? -5। जैसे इसमें 3 था, प्रथम पद हो गया, इसमें क्या है? -5 हो गया। तो ये आंसर एगो हो गया, इसका काम हो गया, ठीक है। और फिर क्या लिख देना है? सार्वंतर। सार्वंतर क्या होने वाला है जरा बताओ, कैसे लिखोगे? T2 माइनस T1। T2 कितना है? हमें कितना है? दूसरा है ना। तो -1 माइनस कितना लिखना होगा? -5। तो -5 ब्रैकेट में देंगे, है ना। अब ये रहेगा -1, अब माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा? +5। अब 5 प्लस है और माइनस में 1 कितना हो जाएगा? 4 को बचेगा। कौन सी में? प्लस क्यों आया? क्योंकि 1 और 5 में बड़ कौन है? 5 है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह दे दिया जाता है, ठीक है। तो यानी प्लस है यहाँ पर, तो प्लस से लिखे चाहे ना लिखे, आदमी समझता है यहाँ पर। अब चलिए जरा से, ये भी आंसर हो गया इसका, ठीक है ना, इसका काम हो गया। यहाँ ये चलो बोलो तो तुम लोग, प्रथम पद कौन सा आंसर हो जाएगा? 1/3 हो गया है ये। तो 1/3 हो गया। अब सार्वंतर निकालना है, तो क्या होने वाला है? सार्वंतर T2 माइनस T1। बताओ T2 कौन है? तब 5/3 है ना। तब 5/3 माइनस क्या हो जाएगा? 1/3। अब 1/3 हो गया। अब लघुत्तम निकालने आएगा ना, कितना आएगा? 3। कितना हो जाएगा? हाँ तो देखो, जब नीचे वाला एकदम बराबर हो ना तो ऊपर वाला वैसे ही उतार देते हैं, है ना, जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? 5 - 1 कितना हो जाएगा? 5 में से गया 4/3। आंसर हो गया। हो गया काम खत्म। अब आइए है ये लास्ट देखिए, आजा 4 नंबर क्या है। हाँ, चलो तो तुम बताओ तो क्या हो जाएगा? प्रथम पद बोलो तो जल्दी से फटाफट, कौन है इसमें? प्रथम पद कौन सा है? कितना हो गया? 0.6 हो गया। चलो अब हाँ पॉइंट है। सार्वंतर कितना हो जाएगा बताओ, कैसे निकालोगे सार्वंतर? T2 माइनस T1, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? 1.7। माइनस कितना हो गया? 0.6। अब घटा लो जरा सा। कैसे घटाओगे? तुम लोग को बताए थे जोड़ने और घटाने को दशमलव वाला, यहाँ करके दिखाते हैं। देखो 1.7 में से कितना घटाना है? बोले थे ना दशमलव कहाँ रखना होगा? बीच में। तो दशमलव बीच में है ना। देखो क्या है? 0। और उस साइड देखो क्या है? 6। अब घटाओ, 7 में से 6 हो गया 1, दशमलव कितना रहेगा? 1 हो गया। इतना ठीक है, 1.1 हो गया। आंसर हो गया खत्म।
कंफर्म हो गए कि नहीं हो गए? चलो जल्दी से उतारिए तो इसको। अब तो अपने से बना लोगे ना? मिटा दें? हाँ? अरे घटाना है ना, T2 माइनस T1 क्या है? तो मिटा देंगे तो कोई आदमी बना लेंगे लोग, बताइए तो। इतना हिम्मत है? हाँ तो चलते हैं, हम ट्राइए ले लेते हैं। चलिए, डर नहीं ना लग रहा है? कुछ लोग का बुद्धि होगा, है ना? चलिए तब देखिए लेते हैं। तब जा रहा है आवाज। देखो तो लाइट आ गया, कितना मजा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में, देखिए सवाल आप लोग से चौथा नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। एपी कब होगा? जब डी का मान क्या होगा? नियत होगा। डी हमेशा क्या है? बराबर है। तो क्या बोलना है? वो एपी में बोलना है। यदि कोई एपी है तो इसका क्या निकालना है? सार्वंतर। ध्यान दीजिए, मैंने डी निकालना है। यदि कहीं एपी है तो क्या निकाल देना है? डी, यानी सार्वंतर निकालना है। और बोला है कि ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए जरा सा, 3 गो और, माने जो आगे कोई को लिखना है और 3 ठो, तो ध्यान देंगे। अब जैसे यहाँ पर 16 है, अब हम चेक करते हैं कि एपी है कि नहीं है, तो ध्यान से समझ लेंगे सब लोग। एपी कैसे होगा, गौर करिए इधर। यहाँ एपी के लिए जांच करना पड़ेगा, डी क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। तो सीधे से लिखेंगे आप कि पहले यहाँ हम निकालेंगे, यहाँ डी निकालेंगे, ठीक है ना? क्या निकालना हमें? डी। तो सबसे पहले कैसे निकालते हैं डी? तो T2 माइनस T1, इसको बोलते हैं सार्वंतर, ठीक है ना? क्या इसको बोलते हैं हम लोग? सार्वंतर। तो चेक करते हैं कि सार्वंतर क्या आएगा। T2 माइनस T1, तो यहाँ से देखिए कितना है? अब पहल का है, दूसर का है ना? तो दूसर का कौन है? 4। तो 4 माइनस क्या हो जाएगा? T1 2। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं इधर। इसमें आइए क्या है, फिर करेंगे T3 माइनस T2। तीसरका में से कौन घटाएंगे? दूसरका, माने अब तीसरका नंबर क्या है? 8। 8 माइनस कितना? 4। अब घटाइए कितना आएगा? अब बताइए यहाँ डी कितना आ रहा है? 2। और यहाँ कितना आ रहा है? 4। क्या ये बराबर आया? नहीं। डी का मतलब कि बराबर आए ना सब में, तब वो क्या होगा? एपी होगा, अन्यथा एपी नहीं होगा। क्या बताइएगा एपी है या? तो कहेंगे एपी नहीं है, तो लिखेंगे यह एपी नहीं है। पूछा जाए क्यों, तो कहिएगा क्योंकि इसका सार्वंतर नियत नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। क्या आदमी समझ गए? कंफर्म हो गए? कैसे कहिएगा एपी कब होगा? जब सार्वंतर बराबर होगा, नियत रहेगा, ठीक है। चलिए, अब जब नहीं है तो इसके आगे वाला 3 गो पद नहीं लिखाएगा, ठीक है ना? ध्यान रखना है। अब चलो इसमें देखते हैं। अब बताओ इसमें क्या, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? यहाँ क्या निकालेंगे? सार्वंतर। अब सार्वंतर कैसे निकालते हैं? तो T2 माइनस T1। T2 देखो जरा कितना है इसमें? 5/2 और माइनस कितना? 2। बटा का आता है ना, घटाओ, लघुत्तम हो गया 2। 5 माइनस 2 दूना का 4 हो गया। अब 5 में से 4 निकल गया, क्या को बचेगा? 1/2। चलिए आगे चेक करते हैं। अब क्या करेंगे? T3 माइनस T2, माने तीसरा पहले इसमें से इसको घटा लिए, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, तो कितना? T3 का मान कितना है? 3। अब माइनस T2 कितना है? 5/2। 5/2 हो गया। कंफर्म है ना? यहाँ तक लघुत्तम क्या आ जाएगा? 2। 3 दूना 6 और माइनस 5 कितना आ जाएगा? 1/2 आया ना? बताइए जवाब। 1/2। यहाँ भी क्या आ रहा है? 1/2। इसके आगे भी चेक कर सकते हैं, इसके आगे भी चेक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए क्या हो जाएगा? T4 माइनस क्या हो जाएगा? T3। ध्यान रखना, इधर 4 है तो जो कितना आएगा? 3। इधर 3 है तो 2, माने 1 होगा, है ना? ये ध्यान रखना है अंतर। कितना? T4 का मान कितना है? 1 2 3 4, 4 नंबर है ये ना? है, तो इसको T4 बोलेंगे। कितना है? 7/2 माइनस T3 कितना? 3।
लघुत्तम कितना 2, कितना हो जाएगा 7 - 3 दूना का 6, कितना आएगा देखिए हर हमेशा 1/2 1/2 1/2 आ रहा है ना, इसका मतलब कि यहाँ डी क्या है नियत है, तो लिखेंगे यहाँ डी यानी सार्व अंतर नियत है अतः चाहे बराबर में लिख देंगे बराबर है अतः हाँ, यह क्या है एपी है। ठीक है अब देखो अब एपी है तो इसलिए सार्व अंतर भी पूछा है, बोला है कि यदि एपी है तो यदि कोई एपी है तो इसका क्या लिखे सार्व अंतर। तब बताइए सार्व अंतर कौन हुआ है ये ना निकाले हम लोग, तो अतः लिख देंगे सार्व अंतर कितना आ गया सार्व अंतर बराबर कितना 1/2 1/2 यही ना है, एगो में से कौन लिख देंगे क्योंकि सब बराबर है, तो एगो आंसर हो गया। देखो यहाँ तक हो गया, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है अब क्या निकाल देना है वो समझिए, 3 और पद लिखना है, इसको समझना जरूरी है, सब क्वेश्चन में ऐसा ही करना होगा। ठीक है तो 3 और पद कैसे लिखिएगा सुनिए, 7/2 है ना, तो एकरा आगे कई गो लिख देना है 3 गो। देखो ऐसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कैसे लिखेंगे, तो जोड़िएगा। देखिए इसमें ना किसको जोड़ देंगे डी को, तो डी जोड़ देना है। तो देखो जरा सा अगला 3 पद हो जाएगा, अगला 3 पद कौन कौन आएगा तो ध्यान दीजिए, पहले 7/2 है ना, ए में जोड़ देंगे कई गो 1/2, तो 1/2 हो गया। फिर कितना आ जाएगा पहले इसको जोड़ेंगे, कौन कौन आएगा लघुत्तम हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 7 + 1 कितना हो गया 8/2 कट जाएगा कितना 4, तो एक आगे एगो निकल कर आ गया कौन सा 4। अब फिर 4 में कितना जोड़ देंगे 1/2, लघुत्तम कितना हो जाएगा 2, 4 दूना का 8 + 1 कितना हो जाएगा 9/2, एक आगे कौन मिल गया 9/2। फिर 9/2 में क्या कर देंगे 1/2 जोड़ देंगे कितना, तो 9/2 है ना, उसमें कितना जोड़ना है 1/2, लघुत्तम 2 हो जाएगा और कितना 9 + 1 कितना 10/2 काट कर कितना 5, यानी कि आगे क्या हो गया 5। हाँ ये 3 को आगे निकल गया, समझ में आ गया। तो यानी जो आएगा ना वो में क्या करते चलना है, आप लोग को डी जोड़ते चले जाना है और इस तरह से आप लोग का उत्तर आ गया है। ठीक है चलिए तो नोट करिए जल्दी से। हाँ। अब सब आदमी समझ लिया है, भाई कुछ लोग ना समझेगा तब ना ठीक रहेगा। चलिए तब मिटा दें, चलो उतारिए जल्दी से उतारिए तो इसको। हाँ, इसमें का सारा सवाल ऐसा ही बनेगा, 2 नंबर हो गया है, 3 नंबर में ऐसा ही बनेगा, 4 भी ऐसा ही, 5 जितना है ना उसमें सब यही रास्ता है बनाने का। जहाँ पानी बहेगा वजह क्या बोलना है शांता शांता, नहीं बोला तो लगाएंगे इधर से डंटा डंटा। ठीक है हाँ हाँ फांसी हाँ श्यांता जो लोग नहीं समझेगा तो, अरे हम लोग के यहाँ भाषा में कुछ अलग है ना, श्यांता मैंने हम जब पढ़ रहे थे ना शुरू में, तो जैसे श्यान देखे ना श्यांता तो हमको लगा कि भाई बड़ा आदमी हो रहा है श्यान हो रहा। हाँ लेकिन पढ़ने के बाद मालूम चला कि ना